नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज ये दृश्य देश के सामने आए। प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं यहाँ पर, अजीत डोभाल, हमारी मिलिट्री के चीफ यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी चीफ, सीडीएस आप भी यहाँ पर बैठे हैं और ऑफ कोर्स भारत के रक्षा मंत्री भी यहाँ पर बैठे हैं। उसके बाद ये रिपोर्ट सामने आती है। बाय द वे, वर्ल्ड मैप कितना बढ़िया लगा रखा है ऊपर। एनीवे, उसके बाद न्यूज सामने आती है कि पीएम मोदी ने हमारी मिलिट्री को ऑपरेशनल फ्रीडम दे दी है। फुल ऑपरेशनल फ्रीडम मतलब कि हमारी आर्म फोर्सेस के पास कंप्लीट फ्रीडम है। सरकार पूछेगी नहीं कि ये क्यों किया, टाइमिंग ये क्यों थी, ऐसे क्यों था। हमारी आर्म फोर्सेस खुद डिसाइड करेंगी कि कैसे एक्शन लेना है, क्या एक्शन लेना है और किस मैग्नीट्यूड का एक्शन लेना है। और इंटरेस्टिंगली आज ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने मीडिया को यह कह दिया है कि 2 से 4 दिन में पाकिस्तान और भारत के बीच में वॉर हो सकती है। अगेन, हम यहाँ पर ये नहीं बात कर रहे कि 2 से 4 दिन में इंडिया स्ट्राइक करेगा। लिटरली यहाँ पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं 2 से 4 दिन में देयर कैन बी अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और इसका जो रीजन है वो बहुत अजीब दिया है। मतलब झूठ इतना ज़रा बोलते हैं ना ये लोग। ये पूरी क्लिप सुनना। Is there a very vivid possibility that we can have war in next day 2 or 3 or 4? Day 2 or 3 or 4? Yeah, because मेरा मतलब अगर 15 दिन बाद हुई तो वो मोदी का इलेक्शन हो जाएगा वहाँ पे। अब यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं कि जी भारत में कोई अभी इलेक्शन होना है मोदी का और इस वजह से जल्दी ये कुछ कर देंगे। ये सब झूठ है। अगेन, एज यू प्रीटी मच नो, अभी जो इस साल पहली बात तो कोई ज़्यादा इलेक्शन है भी नहीं। नवंबर महीने में हम देखेंगे 2025 के कि बिहार के चुनाव होने हैं जो काफ़ी दूर है। दिल्ली के चुनाव ऑलरेडी हो चुके हैं, उसका रिजल्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों को मैनिपुलेट करती है और इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट था पाकिस्तान के ये जो डिसइंफॉर्मेशन जो मीडिया फैलाती है उसको बैन करना। क्योंकि ये देखो, गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करती है इनकी सरकार। इनके मीडिया के पास हिम्मत है नहीं कि सरकार को फैक्ट चेक करे। उसके बाद वही इंफॉर्मेशन ये लोग स्प्रेड कर देते हैं और इंडिया में भी कई लोग उस इंफॉर्मेशन को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सो भारत सरकार ने इनके जो यूट्यूब चैनल्स को बैन किया है, बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि मेरे हिसाब से अभी बहुत सारे और पाकिस्तानी चैनल्स को बैन करना बाकी है। और ऐसे टाइम में वर्ल्ड मीडिया में क्या छप रहा है ये पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, एशिया के ज़्यादातर न्यूज़ आउटलेट्स इस वक्त डर में है। वो ये मान के चल रहे हैं कि भारत अगर स्ट्राइक करेगा, या फिर कई जगह ये भी प्रोबेबिलिटी अभी भी बताई जा रही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के मिनिस्टर्स बार बार कह रहे हैं कि इंडिया अटैक करने वाला है, इंडिया अटैक करने वाला है, ये हो सकता है ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का। उस केस में आप समझ लीजिए भारत का जवाब फिर और ज़रा बड़ा होगा। इस वक्त बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बने हुए हैं। और इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, इंडिया पाकिस्तान की अगर वॉर होती है, मैं अगर यहाँ पे इफ लगा के चल रहा हूँ क्योंकि डिपेंड करता है कि भारत का अटैक कितना बड़ा होगा, उसके विजुअल्स क्या आएंगे। क्या पाकिस्तान फिर से लास्ट टाइम की तरह, जैसे बालाकोट की स्ट्राइक में उन्होंने किया था कि जी कुछ पेड़ गिराए हैं और कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान ने काफी हद तक छुपाने की कोशिश करी थी कि इनके आतंकवादियों को कितना लॉस हुआ था। अगर पाकिस्तान फिर से ऐसा कर लेता है तो वॉर के चांसेस कम है। बट अगर विजुअल सामने आ जाते हैं कि ट्रेनिंग कैंप्स डिस्ट्रॉय किए गए हैं, पीओके में इवन पाकिस्तान के अंदर कई आतंकवादी मारे गए हैं और इसके प्रॉपर एविडेंस सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं, पाकिस्तान उसको छुपा नहीं पाता, उस केस में देखिए बिल्कुल पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर वॉर के चांसेस डेफिनेटली काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। और आप इन आर्टिकल्स में आप ये देखोगे, दुनिया भर के जो निवेशक हैं ये एंग्जाइटी के साथ देख रहे हैं कि भारत पाकिस्तान की टेंशन्स कैसे प्ले आउट होती है। और ऑब्वियसली जब मैं बात करता हूं ग्लोबल इन्वेस्टर्स की, तो पाकिस्तान में तो खैर चाइनीज इन्वेस्टर्स के अलावा और कोई खास इन्वेस्ट करने नहीं वाला। मेनली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की। यहाँ पे आप देख पाओगे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भारत की स्टॉक मार्केट 5वें स्पॉट पे आपको मिलेगी। नंबर 1 पे ऑब्वियसली यूएस स्टॉक मार्केट है, फिर आपको चाइनीज, जापानीज, हांगकांग और फिर आपको दिखेगी इंडियन स्टॉक मार्केट। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को ढूंढने के लिए बहुत ही नीचे, बांग्लादेश के भी नीचे है, डैम, नाइजीरिया के भी नीचे है, ओ स्नैप, नेपाल के भी नीचे है। वाह, ओके, वेल दैट्स सैड। खैर एनीवे, तो अगेन एज यू कैन प्रीटी मच सी, जो भी आज के समय ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में नर्वसनेस है वो इसी बात को लेकर है
कि पाकिस्तान के साथ वॉर के चक्कर में भारत का जो ये गुलदस्ता है स्टॉक मार्केट का, यहाँ पर कुछ खराब ना हो जाए। और यहाँ पे मुझको एक बात ऐड करनी पड़ेगी, प्लीज कहीं से भी ये अज्यूम मत कर लेना कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट अगर होती है इसको भारत स्टार्ट कर रहा होगा। 5वां लगातार दिन है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की आर्मी लगातार फायरिंग कर रही है। क्या आपको कोई ये ऐसा देश दिख रहा है जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता? इनके मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट देख लो, इंडिया के लिए न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं हमने और ये लड़ेंगे इंडिया से और क्या क्या करेंगे। एक लीडर यहाँ पे है, मैं कहूँगा, पर वो आज के समय पावर में नहीं है, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ जो शहबाज शरीफ के भाई हैं और आज के समय अपने देश के प्रधानमंत्री को एक एडवाइस के रूप में उन्होंने ये कहा है कि इंडिया के अगेंस्ट कोई अग्रेसिव स्टांस मत लो। यहाँ पे आप देख पाओगे नवाज शरीफ ने एडवाइस किया है अपने भाई शहबाज शरीफ को नॉट टू टेक एनी अग्रेसिव पोजीशन ऑन द मैटर एंड यूज डिप्लोमेटिक चैनल्स टू ईज टेंशंस। बट शहबाज शरीफ और इनकी जो बाकी ये जो मिनिस्टर्स हैं, लगता नहीं है कि ये लोग एक डिप्लोमेटिक चैनल यूज करना चाहते हैं। कॉन्स्टेंटली लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये लोग फायरिंग कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं भारत को। और अब भारत के ऊपर यहाँ पे है कि हम स्ट्राइक कैसे करते हैं और क्या हम पीओके का कुछ लैंड वापस ले सकते हैं। मैं जानता हूं आप सब लोग न्यूज़ ये नहीं सुनना चाहते कि जी भारत ने ब्रह्मोस छोड़ दिया पाकिस्तान या पीओके में कहीं जाकर फट गया, कुछ उसकी सिग्नल आए हैं, कुछ रेडार में दिख गया वगैरह। हम चाहते हैं पीओके का कुछ हिस्सा भी भारत में वापस मर्ज हो, क्योंकि आप अगर सोचकर देखें तो ये मौका पाकिस्तान ने खुद भारत को सजा कर दिया है नर्वसनेस में। ये लोग शिमला एग्रीमेंट के बारे में जो भी कुछ बोल चुके हैं, उसके बाद भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह सकता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल का अब कुछ मतलब बचा नहीं है। सिंस पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट तोड़ने की बात कर रहा है और एक्चुअली सस्पेंड करने की बात कर रहा है, तो अभी के लिए कुछ इसका मतलब बनता नहीं है। अगर न्यूज़ ये भी आ जाती है ना कि भारत ने कुछ पहाड़ियां कैप्चर कर ली है, जिस तरीके से हमने ऑपरेशन मेघदूत के अंडर सियाचिन ग्लेशियर वापस कैप्चर किया था, उस वक्त किसी ने सोचा नहीं था भारत ये करेगा, बट इंडिया मैनेज टू डू इट। सियाचिन ग्लेशियर हमने वापस ले लिया। अगर कुछ और पहाड़ियां हम वापस ले लेते हैं पीओके में, दैट विल बी अ ग्रेट बूस्ट फॉर द नेशन। कंट्री एक बार को सेलिब्रेट करेगा कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल की लकीर है थोड़ी तो आगे बढ़ी, धीरे धीरे पीओके इवेंचुअली भारत में मर्ज होगा। ये रातों रात नहीं हो सकता, बट अभी के लिए मैं कहूँगा हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आई होप मिलिट्री बस यहाँ पे कुछ मिसाइल वगैरह मारकर ये अपॉर्चुनिटी को जाने ना दे। जब बात इतनी आगे जा चुकी है, इंडिया शुड डेफिनेटली टेक बैक सम लैंड। अगर आप एग्री करते हैं मेरी बात से तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जानना चाहूँगा आप सबका ओपिनियन। और एक वैसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट नोट करने वाली ये भी है कि जो भी आज के समय इंडिया पाकिस्तान के बीच की टेंशन चल रही है, इसी बीच भारत के एक ऑनवॉय तालिबान की लीडरशिप से फिर से मिलकर आए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे दोनों की रिसेंटली यहाँ पर मीटिंग हुई है और पाकिस्तान ये भी बार बार कह रहा है कि जो अफगानिस्तान की बॉर्डर है वहाँ से भी लगातार लोग आने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की साइड, कुछ अटैक्स होने की वहाँ पर पॉसिबिलिटी बनी हुई है। सो सरप्राइज मत होइएगा जब भारत कुछ कर रहा हो ना तो अचानक से अफगानिस्तान की साइड से भी पाकिस्तान को कुछ सरप्राइजेस मिले। तो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ अपडेट्स आती हैं तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स।
इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव AI कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।